आप लोग क्या यहाँ पे बकवास करने के लिए बुलाया है क्या मुझे? ये बेहुदा सवाल पूछने के लिए बुलाया है क्या आप लोग मुझे? नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु आपका स्वागत करता है हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पॉडकास्ट में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवक और बिजनेसमैन। उनका नाम है तौसीफ खान। तो हम तो जानते हैं इनके बारे में और आप लोग को ये बताएंगे अपने बारे में। तो भैया, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? कुछ नमस्कार, मेरा नाम तौसीफ खान है और जैसा मेरे भाई ने बोला, बहुत बड़ा समाज सेवक और बहुत बड़ा बिजनेसमैन वैसा कुछ नहीं हो। ये इन लोगों का प्यार है और स्नेह है और आप लोगों का भी प्यार है, इसीलिए मैं आज इस जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो भैया, आपसे मेरा एक ही सवाल पहला रहेगा कि सोशल वर्कर का आपने जो समाज सेवा का काम करते हैं, ये आपने कैसे शुरू किया? ये मैंने बहुत लंबा टाइम हो गया, मैंने स्टार्ट किया था इस चीज़ को। और ये स्टार्ट किया हुआ मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है कि मैंने कब से इसकी शुरुआत की थी, तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, बट हाँ बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ और करते कोशिश है कि और आगे भी करते जाओ। अच्छा, तो आपको इस क्षेत्र में काम करने का प्रेरणा कहाँ से मिला है आपको? समाज सेवा के क्षेत्र में मैं काम चालू किया। मेरे जो फादर थे, उनका नाम रहमान खान था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मर्डर हुआ था उनका आज से 15-20 साल पहले। वो जब अपने टाइम में थे तो उनके उम्र के लोग मुझे बताते थे कि तुम्हारे पापा ही वॉज अ वेरी ग्रेट सोशल वर्कर। तो डेट्स वाई मैं भी उनके रास्ते और नक्शे कदम पे चलने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। आई नो कि मैं उनके तरह नहीं हो सकता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एक तो कर पाऊं जिससे लोगों को ये लगे कि चलो रहमान खान तो है नहीं, लेकिन उनका थोड़ा झलक तो उसके एक बेटे में दिख रहा आना चाहिए था ना। एग्जैक्टली। तो आपको अभी समाज सेवा कर रहे हैं, तो कौन सा मुद्दे पर आपको काम करने में बहुत अच्छा लगता है? देखिए, समाज सेवा में मेरे लिए मुद्दा मायने नहीं रखता। ओके, मेरे लिए जरूरत मायने रखता है। अच्छा। तो मैं जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप मतलब जिनका जो नीड्स है, जो हेल्प चाहिए, एग्जैक्टली उस चीज पे आप काम करना चाहते हैं। जी, ये नहीं कि टोटली हमको यही करना है। नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं है जी। इस क्षेत्र में आपने जब से काम शुरू किया, तो इसमें आपको सबसे बड़ा चुनौती क्या देखने को मिला है और उससे आपने कैसे निकलना? हाँ, इसमें बड़ा चुनौती ये है कि देखिए, लोगों को ये लगता है कि होता है, मतलब मेरे समाज में एक्चुअली आई ओरिजिनली बिलोंग फ्रॉम अ भोजपुरी भोजपुरी बैकग्राउंड। जी, भोजपुरी कम्युनिटी से मैं मतलब बिलोंग करता हूँ। तो लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर हु यूज्ड टू बैक बाइटिंग, लाइक कि ओकर बाप के तो पैसा बाऊ करबे करी। मतलब जस्ट लाइक लोग सोचते हैं कि अपना अमीर घर का है। जी, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि बाप ने प्रॉपर्टी रख के गया, कैश छोड़ के नहीं गया बांटने के लिए मेरे लिए। तो आज मैं जो भी करता हूँ तो खुद से कर रहा हूँ और अपनी औकात के हिसाब से कर रहा हूँ। और चुनौतियां यही है कि उन लोगों का जो कमेंट्स आता है, रिएक्शंस आता है, मैं उन चीजों पे गौर भी नहीं करता, तवज्जो भी नहीं देता, मैं अपना काम करते जाता हूँ। अच्छा, तो आपने अपने पापा के रक्षा कदम पे चल रहे हैं जी। और लोगों का कहना था कि उसका क्या है, उसका तो बैकग्राउंड उनका पापा ने बना के गया है। जी, एग्जैक्टली। तो आप वो अपने पापा के दम पे चल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपने खुद का दम पे अपने एम्पायर खड़ा किया फिलहाल के लिए? नहीं, ऐसा देखिए, एक्चुअली मेरे फादर का नाम ही इतना है कि उनका नाम लेते मेरा काम हो जाता है। तो मुझे अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने का मतलब कभी सोचा नहीं। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मुझे लोग नहीं जानते, ऑब्वियसली लोग जानते हैं, इसीलिए मुझे लोग प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, और इसीलिए शायद मैं आपके इस पॉडकास्ट पे बैठा हुआ आज। धन्यवाद जो आपने हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। थैंक यू, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे तो हम भी आगे बढ़ेंगे बहुत, डेफिनेटली। तो अभी कि आज का जो समस्या है समाज में, जी, सबसे बड़ी कौन सा समस्या ऐसा है कि अभी सॉल्व करना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या समाज में अगर मैं बोलूं तो शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ। ये दो चीजें हैं। अगर हम इस दो चीजों को बदल दे, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी लोगों का और भी अलग अलग व्यू हो सकता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये दोनों में हम लोग, हमारा जो सरकार है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अगर सरकार है अगर अच्छे से इस चीज में अच्छे से काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को आप अच्छा कर दो
तो लोग खुद से ही समाज को अच्छे करने में जुड़ जाएंगे। जी हाँ, तो हमने जो अभी, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है जी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो काम बहुत कर रहे हैं जी जी। लेकिन अभी भी ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जो कि वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है कि अभी तक डेवलप नहीं है, मैं देखा हूँ और मैं खुद फील करता हूँ इस चीज को। लेकिन देखिए, भगवान भी ना एक समय में पूरे संसार को खुश नहीं रख सकता है। जी हाँ। तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे मामा श्री बैठे हैं जो माननीय श्री हिमंत बिश्व शर्मा जी, वो भी एक इंसान है, वो तो भगवान है नहीं। तो वो एक समय में इतनी जनता को खुश रखना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना कम समय में असम को एक अलग ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, एक अलग पहचान तक लेके गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि हिमंत बिश्व शर्मा जो हमारे मामा जी है, उनसे पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री था, और ये भी लगता नहीं कि उनके बाद कोई होगा। अच्छा, सही है कि हमको फिर भी हमको लगता है कि उन्होंने अपना यहाँ पे 15 साल इन्वेस्ट किया है जी, फिर तभी भी अभी बहुत सारे काम करना बाकी है। और हमको ज्यादातर ये लगता है कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस चीज में बहुत चेंजेस होना चाहिए जी। तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें चेंजेस होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाना चाहिए। हाँ। जैसे कुछ पेपर लीक्स हो जाते हैं नीट के वगैरह के, तो अब मैं क्या बोलूं कि एक सिंपल सा वर्ड है, यहाँ पे बच्चों का डायपर तक लीक नहीं होता और हमारे देश में पेपर लीक हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे ऊपर एक अंकुश सा आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वेयर इज आवर एजुकेशन सिस्टम में सेफ्टी कहाँ है या प्राइवेसी कहाँ है? नहीं है। तो इस चीज को लेके थोड़ा हमारे सरकार को कठोर होना पड़ेगा और बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। चलिए, मामा को तो हम धन्यवाद ये बोलेंगे कि मामा आप इस चीज को बहुत आगे लेकर जाइए और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको सुधारिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहां तक कि आप हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब कुछ फ्री दीजिए जी, हाँ, लेकिन अदर चीज में मत दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हमारे सोशल वर्क में आपसे वो जानना चाहूंगा कि जैसे कि सब कुछ फ्री देना अच्छा बात नहीं है, सब कुछ फ्री देने लगे। दो चीज में आप देते, अगर एजुकेशन और हेल्थ में, इसमें दोनों में आप फ्री दीजिए, क्योंकि बाकी सब जगह आप पेड कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, सब कुछ में फ्री अगर मिलने लगेगा तो सबसे पहला इंसान मैं रहूंगा जो मामा को बोलूंगा मामा आप मुझे फ्री दे दो। ऐसा तो नहीं है, उन्होंने फ्री, मतलब मैं बोलने का ये है। अभी फ्री का मतलब अब ऐसा हो गया, लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि मेरे अंदर तो मेरे अकाउंट में 1200 रुपया आना ही है हर मंथ, आना ही है, हाँ। मुझे राशन तो मिलना ही है हर मंथ, हाँ। तो लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है, अरे एक नो मोर घोनिए को अकाउंट तो खुमा बोए पैसा टेंशन ना है आही बोए टेंशन ना है तारपर लई लो। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट को मामा को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लेना चाहिए इस चीज पे। जी जी, अगर फ्री में देने लगे तो सेवाएं लाइक शिक्षा और स्वास्थ्य को आप फ्री करो, और देश को मतलब हमारे राज्य को स्वस्थ बनाना है, शिक्षित बनाना है। हाँ, सही बात है। तो आज के समय पे हाँ, समाज सेवा करने के लिए बिना पैसे का किया जा सकता है कि? ऑब्वियसली बिना पैसा से किया जाता है, इसमें तो कोई दो राय का सवाल ही नहीं है। आप पैसों से आप क्या कर सकते हो? पैसों से आप दूसरों की खरीद के नीड फुलफिल कर सकते हो, लेकिन समाज सेवा एक ऐसा चीज है, आपके पॉकेट में अगर पैसा भी नहीं है और कोई उदास इंसान आपके सामने से गुजर रहा है, अगर आप उसके चेहरे पे कुछ अपनी बातों से मुस्कान ला देते हो, वो भी समाज सेवा है। कोई आपके द्वार पे आया बहुत ज्यादा प्यासा है, अगर आप उसको एक गिलास पानी भी पिला देते हो, वो भी समाज सेवा है। तो मेरे ख्याल से समाज सेवा के लिए पॉकेट में पैसा होना जरूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ, लेकिन इग्नोर मींस में उसमें एक सवाल है, जी 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 आप पूछिए। क्योंकि हर एक इंसान जो भी सोशल वर्क करते हैं जी, बहुत ऐसे लोग हैं कि वो बिना पैसे से करते नहीं। कैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको कुछ करना होगा, ठीक है, तो उनका आप ही को कुछ सोशल काम करना है, तो आपको वहाँ पे फंड का जरूरत पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो चीज के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि बिना पैसा का आपको सोशल वर्कर आप कैसे काम कर पाएंगे? कुछ एक क्षेत्र में आप नहीं कर सकते। सपोज आपको किसी को राशन देना है, या फिर किसी को ठंडी आ गया ब्लैंकेट देना है, कपड़े देना है, बहुत ज्यादा जिस एरिया में मलेरिया होता है वहां पे आपको मॉस्किटो नेट देना है, तो इस क्षेत्र में आपको पैसा चाहिए। बट स्पेशली समाज सेवा की शुरुआत मैंने जो बोला बिना पैसे से आप करो, हाँ। वहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके माइंड में एक सेटअप आ जाएगा कि नहीं मुझे ये करना है क्योंकि ये चीज में मुझे अच्छा लग रहा है करके, मुझे संतुष्टि मिल रहा है। जी हाँ,
तो आप ऑटोमेटिक देखना, मुझे ये फील होता है, मैंने इस चीज को अनुभव किया है कि ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आता रहेगा, आप समाज सेवा करते रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा समाज सेवा करते वक्त आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो ये ही मेन पॉइंट है, क्योंकि आप जब भी सोशल वर्क काम कर समाज सेवा करने जाएंगे जी। तो वहाँ पे बैकग्राउंड में आपका बहुत दोस्त होंगे, बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े लोग भी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो वो आ रहा है समाज सेवा करने के लिए। समाज सेवा करने के लिए मैं आज तक किसी से भी एक फूटी कौड़ी कभी भी किसी से नहीं मांगा। हाँ। मेरे पास 5,000 आता है तो वो मैं 5,000 के हैसियत से ही समाज सेवा करता हूँ। अगर मेरे पास कभी 50,000 आ गया तो उसके हिसाब से ही मैं करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि मुझे मेरा लिमिटेशंस पता है। और दूसरी नंबर बात ये है कि देखिए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे आपने बोला ना फ्रेंड्स हेल्प करते हैं, तो फ्रेंड्स हेल्प में फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के फैमिली मेंबर्स भी है, वो लोग मुझे कभी कभी बोलते तौसीफ तो जे एनो का कोरियासो তোর কারণে কি থবি, তোর ফিউচারটা কি হবে, তোর ভবিষ্যৎটা কি হবো, তা নাম ঘর দি দিও, তো ব্ল্যাঙ্কেট দি দিও, তো फ्लड रिलीफ दी दियो, क्यों अमुक दी दियो, तुम्हें তোর কারণে কি থাকে, लास्ट तो एने থাকে भी बोले। और उन लोगों को नहीं पता कि मैं ये करते करते भगवान मुझे देते रहते, आज तक भगवान का आशीर्वाद है। अल्लाह का बोले, राम जी का बोले, ईश्वर का बोले, जीसस का बोले, गुरु नानक साहब का बोले, सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, पूरा यूनिवर्स का आशीर्वाद है कि मैंने कभी अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और नहीं होने के बावजूद भी मेरा चल जाता है, मतलब हो जाता है। तो और एक था कि देखिए, आप इतना दिन से समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है जी, तो आपका फैमिली का सपोर्ट तो मिला होगा बहुत ज्यादा, या नहीं मिला है? देखिए, फैमिली सपोर्ट बोले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहला सपोर्ट मेरे फादर ही थे। हाँ। जिनको देख के मैंने ये सीखा है। तो ये सपोर्ट तो मेरे फैमिली के जो गार्जियन है, मुरब्बी, उनसे मुझसे मिल गया था, मुझसे मिल गया। जो अभी के फिलहाल के लिए देखिए, अभी ऐसा है कि सब कोई अपने अपने लाइफ में बिजी है, तो मैं किसी से हेल्प नहीं मांगता। हाँ, बट सपोर्टिव है, मेरे फैमिली मेंबर सपोर्टिव है, बट आई नेवर यूज टू टेक हेल्प, एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स और माय फ्रेंड्स। मैं कभी भी इस सब चक्कर में नहीं जाता, मैं किसी के आगे हाथ फैलाता नहीं हूँ, मांगता नहीं हूँ। हो सके तो जितना मुझसे हो मैं करता हूँ। नहीं करते? जी जी जी, बस। ऐसा आपको कभी लगा कि मैं ये काम छोड़ दूं? कभी नहीं, मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये सोशल वर्कर हर इंसान जो है ना जी, सबसे लॉन्ग टर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका आज कुछ अलग सिचुएशन था, आगे जाके क्या होगा, हाँ क्या होता है, उनके बेसिस पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा मन में कभी लगा कि आपका कोई प्रॉब्लम भी हो गया तो आप समाज सेवा करना छोड़ देंगे? जी नहीं, कभी नहीं, कभी मेरे मन में आया नहीं। भगवान अगर मुझे हैंडीकेप भी बना के रख दे जमीन पे, खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ कोई ऐसा घटना हो जाता है, मैं अगर बेड पे भी रहूं तो मैं वहां से भी चाहूंगा कि भाई मेरे भाई बा हमारा लगे ले जाकर बांट दसा मैं वही चाहूंगा कि मेरे पास ये है, बांट दो भाई प्लीज, दे दीजिए, जी दीजिए, एटलीस्ट उनके दुआ तो मिले मुझे। तो ऐसा आपका भविष्य का जी जो समाज सेवा कर रहे हैं जी, इसका मेन लक्ष्य, आपका भविष्य का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बोले तो देयर इज नो टारगेट, मेरे लाइफ में कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि समाज सेवा में मैं लक्ष्य बना के चलूं। मुझे पॉलिटिशियन भी नहीं बनना है, मुझे कोई ये, मैं समाज सेवा करके मेरे आत्मा को, मेरे अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं करता हूँ। बाकी ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे ये बनना है। तो आपके अनुसार अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा नागरिक, अब मैं कैसे बोलूं कि अच्छा नागरिक की पहचान क्या होती है? अच्छा नागरिक की सबसे पहली पहचान अपने घर से शुरुआत होती है। जी हाँ। जो अपना माँ बाप का नहीं हुआ, हाँ। वो किसी का भी नहीं हो सकता, वो समाज का हो ही नहीं सकता। आज देखिए, मेरे मम्मी पापा नहीं है मेरे जिंदगी में, तो मेरा जो फोन है ना, उस पे कभी भी मम्मी बोल के फोन नहीं आता है, या पापा बोल के, डैड बोल के, या होम बोल के, होम मिनिस्टर बोल के फोन नहीं आता है। तो फील होता है कि कुछ तो कमी है मेरे जिंदगी में। और अगर आपके पापा मम्मी है, किसी के भी पापा मम्मी है, अगर वो अपने पापा मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अच्छा बिहेव नहीं रख रहे हैं, अच्छा स्वभाव नहीं है, तो वो समाज में उनका, वो जितना भी पैसा खर्चा कर ले, जितना भी किसी का गोड़ छू ले, और वो पूजा कर ले, पाठ कर ले, वो हज को चले जाए या अमरनाथ यात्रा कर ले, वो कोई फायदा नहीं। माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, पूरा ब्रह्मांड बचा हुआ है, और बाप के पैरों के नीचे स्वर्ग का दरवाजा होता है।
आपने यह बात बहुत अच्छा किया कहा है कि मम्मी पापा का जो उनका जो आशीर्वाद है जी। और उनका जो प्रेजेंस है जी। उनके तौर पे मतलब वो नहीं है तो किसी का लाइफ में कितना देखिए बड़ा मैं कमी सिंपल है। सा चीज एक बताता हूँ आपको। गणेश जी के बारे में मैं बता रहा हूँ। गणेश जी और उनके भाई के जो थे, जो मयूर पे जाते थे ना, वो क्या ना, कार्तिकेय। कार्तिक है। तो शिव जी और पार्वती जी थे और उन लोगों ने बोला कि जाओ, जो पहले ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा, मुझे पता चलेगा वही मेरा मुझे सबसे ज्यादा मानता है। कार्तिकेय जी तो मोर को लेके बहुत स्पीड उड़ गए ओके। और गणेश जी के पास था तो मूसक। उसके सवारी अब भाई ये तो जाते जाते जाएंगे और पहुंचते पहुंचते आएंगे। इस साल मतलब 2026 में जाएंगे तो 2030 में वापिस आते। हाँ। इन्होंने क्या किया, अपने माँ बाप का चक्कर लगाया बस पूरे ब्रह्मांड और में उन्होंने आएगा। बोला कि भाई आप लोग ही मेरा ब्रह्मांड हो। हाँ। तो सारे देवताओं का पूजा होने से पहले जिस देवता का पूजा होता है, गणेश जी, उन्होंने अपने माँ बाप को उस दर्जा दिया है। तो हम तो आम से लोग हैं भाई, नॉर्मल इंसान है, हमारे तो क्या है ना। वही बात। तो अभी फिलहाल एक चीज और ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आपसे वो मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारे बिहार में भरत तिवारी नाम है। जी जी जी। तो उन्होंने अपना वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने के समय उन्होंने एक गन का इस्तेमाल किया था जी। फिर भी उन्होंने जो अपने को सिलेंडर किया, सिलेंडर कर दिए हैं, फिर भी पुलिस उनको इनकाउंटर किया। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए भरत तिवारी जी के बारे में मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि देखिए यही बोलूंगा कि वो, अगर सच बोलूं मैं अपने, अगर मैं भी उनके जगह पे रहता या मैं उनके थिंकिंग से बोलूं तो मेरे ख्याल से वो एक क्रांतिकारी है। हाँ हाँ। उनके अंदर जो जज्बा था, उनके सीने में जो मतलब हिम्मत था, वो शायद सब लोग में नहीं होती या फिर मुझ में भी नहीं है। नहीं है। हाँ। बट मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूं ये बात। हाँ। कि वो इंसान जो था, उसको सबसे पहले वहां के सरकार हो या प्रशासन हो, कोई भी उनको मेंटल बोल रहे कि वो मेंटल बोल रहे कि वो पागल। वो किसी भी एंगल से मेंटल नहीं था, क्योंकि उनका मैं आगे का भी वीडियोस देखा था। वो पूरे भारत को विजिट कर रहे थे, अखंड भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो भारत के एक कोना से दूसरे कोना पैदल यात्रा पे थे। जी हाँ। तब वो क्या पागल नहीं थे? उस समय वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो इंसान पागल ही था तो अखंड भारत के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत और हिंदू राष्ट्र के लिए एक जगह से दूसरा जगह वो पैदल यात्रा कर रहा था। अगर वो इंसान पागल था तो पैदल यात्रा में बहुत लोगों की वो जान ले सकता था। एक पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, यस, ऑब्वियसली, जैसे कि कहीं भी पागल होता है तो मुझे नहीं लगता ये, देखिए ये अब ये चीजें मेरी, मतलब मैं अपनी थिंकिंग से बता रहा हूँ, बाकी तो सरकार के हाथ में है, बिहार सरकार के हाथ में है और बिहार प्रशासन के हाथ में। वो लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करें और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे पता है कि सम्राट चौधरी जी जो है मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये भी बोला है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे इसका। और लेकिन भरत तिवारी जो थे वो ओपनली आए फील्ड में। मैंने उनका लाइव वीडियो देखा था और उन्होंने खुद बोला था कि मेरा मांग मानना पड़ेगा। हम आम लोग हैं, हमारा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज पे हमारा अधिकार है। इस चीज को आके आप लोग हमसे वोट मांगते हो और उसके बाद आप लोग इन वादों को भूल जाते हो। तो इन मुद्दों को लेके उन्होंने हथियार उठाया था। हाँ, मैं एक जगह पे मानता हूं कि कानूनी तौर पे भारत में हम देखें तो हथियार उठाना गलत है, लेकिन जब पूरा सिस्टम अगर आपका साथ नहीं देगा ना, तो आप, हम, कोई भी आम इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं हथियार की बात नहीं करता, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो भरत तिवारी जी हथियार उठाना कानूनी हिसाब से गलत था, लेकिन उनके जगह पे उनके दिमाग में जो चल रहा था, उनके दिल में जो चल रहा था, वो सही थे। और उनका मैंने लाइव वीडियो देखा था जब उनका इनकाउंटर हुआ था। उन्होंने लास्ट में ये भी बोला था कि ठीक है, जब आप लोग मेरा सारा बात को मान रहे हैं, मेरे सारे मुद्दों को मान रहे हैं, तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने अपना गन को थ्रो भी किया। जब उन्होंने अपना गन थ्रो किया, उसके बाद ही उनके ऊपर चारों तरफ से गोलियों का बौछार हुआ और वहां पे उनका देहांत हुआ। तो ये बहुत दुखद है। अगर वो मेंटल था तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह यही आता है कि एक मानसिक तौर पे जो बीमार इंसान है वो कुछ भी बोल सकता है, आप उस पे फायरिंग कैसे कर सकते हैं? वही तो उनको इनकाउंटर क्यों किया गया जब उन्होंने सिलेंडर, आपने उसको मेडिकल कॉलेज में लेके जाते, कहीं भी लेके जाते, मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते, उनसे बाद में सवाल जवाब का इंट्रोगेशन करते, ये सही था। लेकिन
एक मानसिक तौर पे बीमार इंसान को आप इनकाउंटर किए, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों का हमारे मतलब सिस्टम में भी है। और सिस्टम में सम्राट चौधरी जी पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और वो करवा भी रहे हैं। और जहां तक मुझे पता चला है कि इसमें इन्वॉल्व कुछ जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों का भी सस्पेंड भी किया गया है, बट सस्पेंड करने से नहीं होता है, कुछ नहीं होता। जिसका जिंदगी जाना था वो चला गया। उनके भरत तिवारी जी के परिवार के साथ मेरा बहुत मतलब उनके साथ संवेदना है, और मौका मिलेगा तो जरूर मैं कोशिश करूंगा एक बार उनके परिवार से मुलाकात करने की। तो आपसे भैया लास्ट और फाइनल क्वेश्चन रहेगा ये कि आप इतने बड़े सोशल वर्कर हो और इतने बड़े आप बिजनेसमैन हो, आप देखने में भी इतना अच्छे खासे हो, तो आपसे ये रहेगा कि थोड़ा पर्सनल में जाता हूँ, आपका एट प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कितना है और कितना गर्लफ्रेंड रह चुकी है? आप लोग क्या यहाँ पे बकवास करने के लिए बुलाया है क्या मुझे? ये बेहुदा सवाल पूछने के लिए बुलाया है क्या आप लोग? नहीं भैया, सब अरे यार भकवाइल का है बड़ा, इतना टेंशन मतलब मजाक कहीं नहीं है, चिल मारा ना भैया। सच में हमके ऐसा फील भइल ना कि तू पूरा गुस्सा हो गइल, खराब आ गइल। अरे चिल करो बंधु, मजाक कर रहे थे, थोड़ा मस्ती करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मजाक ही किए हैं तो हमको तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है कि हमसे तो आप गुस्सा हो गए हैं। तो आप एक बात बताइए कि अब तो बता दीजिए क्या कि आपके लाइफ में एट प्रेजेंट गर्लफ्रेंड और कितना थी? चल अब भाई तू पूछा तरह तो बताइए देते नहीं हम। बता दीजिए। ऐसा है कि मेरे लाइफ में गर्लफ्रेंड्स बोले तो, सच बोलूं तो देखिए वेरी फ्रैंकली टू यू एंड टू योर ऑडियंस, ओके, मेरे लाइफ में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। बहुत सारी आप जैसे फ्रॉम माई स्कूल लाइफ टू लास्ट बहुत मतलब टाइम तक मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, बट आज नहीं है। आज एक ही है जो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और जो मैं जब कभी डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाता हूँ, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कभी कभी मैं खाना नहीं खाता तो वो मुझे अपने हाथों से खाना भी खिला देती है और बहुत सपोर्ट करती है और मुझे मोटिवेट करती है। शी इज बेस्ट फ्रेंड एंड मीन्स बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा और लवर से कम, बट शी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। वो भी बहुत बड़ी यूट्यूबर है एक, लेकिन हाँ वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अगर इस जन्म में अगर वो मेरे साथ लड़की बन के, तो मैं चाहूंगा कि अगर वो अगले जन्म में आए तो मेरी माँ बन के आए, बिकॉज शी ट्रीट मी लाइक एज माई मदर। वही तो अभी मैं उसका नाम मेंशन नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, कोई इशू नहीं, नाम नहीं चाहिए हमको। आपने बता दिया उसके लिए धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं, थैंक यू भैया, आपने उतना बताया है। तो हम सोचा हूँ कि सच में आप पूरा गुस्सा हो गए थे। अरे ऐसा नहीं है यार, हमको ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रहो, चिल करो। थोड़ा होता है ना पॉडकास्ट में, थोड़ा अगर रोमांस आना चाहिए यार देखने में। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी हम ऑडियंस से बोलते हैं कि आप लोग को कैसे ये वीडियो लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।